तुकाराम महाराज अभंग श्रृंखला 19 गहरा अर्थ. संसाराचे ओझे वाहिता वाहविता तुझविण अनंता नाही कोणी. गीते माझी शब्द दुमदुभीचा गाजे योगक्षेम काज करणे त्याचे. चतुर्भुजा करी वारू शृंगारावे सारथ्य करावे अर्जुनाचे. शेवट अंत्यज भक्तिस्नेह झाला अचलपदी केला ध्रुव तुका. इस अभंग में तुकाराम महाराज जी संसार के बोझ को उठाने की बात कर रहे हैं. अब संसार का बोझ कोई फिजिकल लेवल पे उठाता है क्या? नहीं, अपने माइंड और सोच के लेवल पे ही वो उठाया जाता है. असली बोझ हमारे माइंड और सोच के लेवल पे ही होता है. हम हर दिन जो सोचते हैं, कैसे चीज़ें इंटरप्रेट करते हैं और उस इंटरप्रिटेशन का असर हमारे सर पे कैसा होता है, हमारे सर पे, हमारे फिज़िकल बॉडी पे कैसा होता है, यही असली बोझ है. हमारे लाइफ में अभी कौन सी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ों के लिए हमें एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है, इस बातों पे अगर ध्यान देते हैं आप, इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो ही हमारे दिमाग में जो बोझ है उसका असर हमारे मन पे, हमारे फिज़िकल बॉडी पे कम होने लगता है. जब इंसान के लिए इन चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है ना, तो फिर वो भगवान के दर जाता है. तुझ बिन अनंत कोई नहीं है, ये कहकर वो उसके सामने पूरी तरह सरेंडर हो जाता है, अपना शीश झुका देता है. मेरे प्रॉब्लम्स का तू ही एक हल है, तू ही सहारा है, जैसे अर्जुन ने किया. श्री कृष्ण भगवान के सामने सरेंडर कर दिया. जब लोग भगवान के पास जाते हैं, वो कहते हैं योगक्षेम काज कर, मतलब हे भगवान मेरी रक्षा कर, मेरा प्रोटेक्शन कर, मेरे सारे मन के बोझ हैंडल कर. पर जिस वक्त एक इंसान को ये समझ में आ जाता है कि उसकी खुद की रक्षा के लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसके खुद के थॉट्स के लिए वो खुद जिम्मेदार है, तो धीरे धीरे उसके माइंड का बोझ कम होना शुरू हो जाता है. तुकाराम महाराज आगे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी जो चतुर्भुज वाले हैं, उन्होंने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया और उसकी हेल्प की, लेकिन अर्जुन को कर्म करने का अधिकार स्वयं दिया, उसको दिया. उन्होंने कहा मैं तुम्हारा सारथी हूँ, तुम्हें समझा सकता हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन जो कर्म करना है वह तुम्हें खुद करना है. पर क्या एक महाभारत, एक द्वंद्व हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में हमेशा चलता नहीं रहता? अगर हम थॉट्स को एक सारथी की तरह देखें, तो उसका यूज़ करना और फिर कर्म करना हमारे हाथ में आ जाता है. फिर इंसान का माइंड स्टेबल हो जाता है, एकदम ध्रुव तारे की तरह. जैसे ध्रुव तारा हमेशा अडिग रहता है, वैसे ही स्टेबल माइंड वाला व्यक्ति किसी भी भारी परिस्थिति में अनशेकन रहता है. इस स्टेट में न आप डिप्रेशन में जाते हैं, न अत्यधिक हैप्पी होते हैं, न एंग्जाइटी बढ़ती है. माइंड बैलेंस्ड और सेंटर्ड रहता है, एंकर्ड रहता है खुद में, उस अनंत में. धन्यवाद.